नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों, आज की इस हिंदी की वर्कशीट में हम लोग दादी माँ चैप्टर से कुछ करने वाले हैं और दादी माँ चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है, कौन कौन सी बातें जाननी है, इस चीज को हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि यह फर्स्ट अंश ही है, पहला भाग है उसका। और इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। बच्चों, अगर घर में कोई छोटा बच्चा आता है, सबसे पहले परिवार का नया सदस्य बनता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी दादी माँ को ही होती है। और दादी माँ की जो लगाव है वह बच्चों से ज़्यादा होती है और बच्चे भी दादी माँ के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो एक संयुक्त परिवार में, जहाँ की परिवार सब मिलजुल कर रहते हैं, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, उस परिवार में बच्चों के लिए दादी माँ का स्थान कुछ ऊंचा होता है, क्योंकि एकमात्र वही होती हैं जो बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं। तो सारे बच्चे अपने दादी माँ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेखक भी अपने दादी माँ से प्रभावित हैं, लेकिन किस रूप में है यह हमें कहानी में पता चलेगा। और यहाँ पर वह अपने बचपन के बारे में बहुत सारी कहानी बता रहे हैं। सबका बचपन वैसा ही होता है और अभी तो कुछ है, आप लोगों का बचपन नए तरीके से हो रहा है, लेकिन इससे कुछ पीछे जाएंगे तो जो बचपन होता था वास्तव में बचपन होता था। तो चलिए देखते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक ने इसका शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से किया है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम। आषाढ़ किस मौसम को बोलते हैं? तो जून के लास्ट में आषाढ़ का महीना आता है। ये हिंदी महीना है। और हिंदी महीना आप में से कितने लोग जानते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जानते हो, जो भी जानते हो तो हिंदी महीनों के नाम जरूर लिखना। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हिंदी महीना फागुन के बाद चैत से शुरू होता है। तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं। मैंने सुना दिया। और आप में से कितने लोग जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सारे हिंदी महीनों के नाम। और सारे नहीं जानते हो तो कम से कम 6 महीनों के नाम तो जरूर लिखना। तो आषाढ़ में क्या होता है? आम मिलता है। तो लेखक कह रहे हैं आषाढ़ में आम, जामुन, और आम के साथ साथ जामुन भी मिलता है। जामुन ना मिले चिंता नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा। अगहन किसको बोलते हैं? तो अगहन जाड़े का मौसम होता है। और क्वार अक्टूबर में आता है। कार्तिक आधा नवंबर तक रहता है। और आधे नवंबर के बाद मतलब दिसंबर में, हाँ दिसंबर में अगहन आ जाता है। तो उस अगहन में चिवड़ा जो होता है धान को कूट कर खाने वाला पदार्थ है, जिससे कि आप लोग पोहा बनाकर खाते हो। तो चिवड़ा और गुड़ ना मिले, और उस समय ताज़ा ताज़ा गुड़ भी मिलता है, क्योंकि गन्ने की पेराई उसी समय होती है और उससे ताज़े गुड़ भी बनते हैं। आप आज भी गांव में जाओगे और जहां गुड़ बनता है, तो वहां जब गुड़ बनता है तो 2-3 किलोमीटर तक उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो उस समय का जो वातावरण होता है वो कुछ और ही होता है। तो लेखक उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि इससे भी ज़्यादा खुशी उनको उनके बचपन में मिली होगी। तो वहीं इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि मुझे आम ना मिले कोई बात नहीं, क्योंकि आम से भी बड़ी खुशी का वर्णन होने जा रहा है। जामुन ना मिले कोई बात नहीं, क्योंकि जामुन से भी बड़ी खुशी का वर्णन होने जा रहा है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं, दुख नहीं है, चिंता नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो उसका भी अफसोस नहीं है। पर अफसोस किस बात का है? मेन मुद्दा यहाँ पर है। और वो मुद्दा है कि पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्वार का दिन, क्वार मतलब अक्टूबर का महीना, और अक्टूबर के महीने में पानी में झाग उत्पन्न होता है। नया पानी अगर होता है तो उसमें झाग उत्पन्न होता है। और उस झाग वाले पानी में जो नई मिट्टी की जो खुशबू रहती है, उस खुशबू भरे जल में अगर उनको नहाने को ना मिले तो यह बहुत बड़ी बात है।
इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बुरी बात है। जिस तरह आजकल आप लोग वाटर पार्क में जाकर मस्ती करते हो, यहाँ पैसा देकर साल में एक बार या 2 बार आप वाटर पार्क में जाते हो बच्चों, लेकिन गांव के जो पहले बच्चे हुआ करते थे, गांव में पानी के बहुत से स्रोत होते हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां, नहरें होती हैं, तो वो उस जल में कूद कर घंटों स्नान किया करते थे। तो उसकी जो खुशी होती है, वो सारी खुशी आम, जामुन और चिवड़ा के आगे भारी पड़ती है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि ये सब ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुंवार के दिनों में हमें झागपूर्ण जल में कूद कर स्नान करने को अगर नहीं मिलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। मैं भीतर तक हुड़क रहा था मतलब कि अंदर से काफ़ी ये थे कि मुझे नहाना चाहिए। 2-1 दिन तो कूद सका था और 2-1 दिन ही उन्होंने स्नान किया होगा, नहा धोकर बीमार हो गया और उस नए पानी में इनको इन्फेक्शन हुआ होगा और ये बीमार हो गए होंगे। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, ना जाने क्यों नहीं, वो स्कूल ना जाने की वजह से अच्छी लगती है, क्योंकि जब लेखक को हल्की बीमारी होती थी तो वो बीमारी का बहाना करके स्कूल नहीं जाते थे, घर में पड़े रहते थे, अच्छा अच्छा खाने को भी मिलता था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वह ना जाने मैं बता रहा हूँ क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उस हल्की बीमारी के दिनों में विद्यालय नहीं जाना पड़ता था और दिन भर मस्ती करते रहते थे, घर पर रहते, इसलिए उनको हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो मतलब हल्का बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो वो भी चलेगा, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु यह भी चलेगा, लेकिन कम से कम स्कूल जाने के लिए तो नहीं मिलेगा, स्कूल के लिए तो बंदी रहेगी। तो यही इंटरेस्ट जो है, यही जो बचपना है लेखक को अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन अब की बार जो ज्वर आया तो यह ज्वर चढ़ता ही चला गया और इतना जाड़ा करके बुखार आया कि उनको रजाई पर रजाई 2 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ी, और वो बुखार उतरा कब, तो रात के 12 बजे के बाद। तो ये कुछ स्मृतियां थी बचपन की, जिसे कि लेखक ने हमारे आपके बीच शेयर किया है। अब यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। जैसे भाद्रपद, भाद्रपद में क्या होती है, वर्षा होती है। आषाढ़ में क्या होती है, आषाढ़ में भी वर्षा होती है। चैत में क्या होती है, गर्मी पड़ती है। और अगहन में जाड़ा पड़ती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप उसके मौसम के नाम जरूर लिखिएगा, सॉरी महीनों के नाम लिखिएगा, हिंदी महीनों के। और प्रश्न 2 है कि लेखक बीमार कैसे हुए। प्रश्न 3 है कि लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या क्या खाते। प्रश्न 4 है और 5 भी है। तो बच्चों चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनके संबंधित मौसम का नाम लिखिए। जैसे भाद्रपद, भाद्रपद में वर्षा होती है। तो उसी तरह आषाढ़, आषाढ़ में भी वर्षा होती है। चैत, चैत में गर्मी पड़ती है। और अगहन, अगहन में जाड़ा पड़ता है। प्रश्न 2 है कि लेखक बीमार कैसे हुए। तो इसका उत्तर है कि लेखक क्वार के झाग वाले पानी में, क्वार अक्टूबर के महीने को क्वार बोलते हैं, इसको आश्विन भी बोला जाता है, हिंदी में आश्विन भी बोला जाता है। तो लेखक क्वार के झाग वाले महीने में स्नान करने से बीमार हुए। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि लेखक की जगह आपको जो और होता, आपको ज्वार होता, यहाँ आप ज्वार पढ़ेंगे, आपको ज्वार होता तो आप क्या खाते। तो लेखक की जगह अगर हमें ज्वर होता तो हम भी साबु और कुछ हल्का भोजन करते। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि निम्न शब्दों से एक वाक्य बनाइए। जैसे गंध, तो मुझे सोंधी मिट्टी की गंध अच्छी लगती है। अफसोस, तुम्हारे असफलता की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुई। और प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। चिवड़ा, तो पानी में भिगोया हुआ धान का प्रयोग किया जाता है, या फिर खाने में इसके साथ गुड़ का प्रयोग किया जाता है। तो और गुड़ की पट्टी, तो गुड़ और मूंगफली के दानों का प्रयोग करके गुड़ की पट्टी को बनाई जाती है। तो बच्चों ये थी हिंदी की बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।